दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जिसे जीवन में उतारा जा सके। यह कहानी एक गुरु की है जिसके पास बहुत सारे शिष्य थे। एक बार गुरु अपने शिष्यों को कुछ सिखा रहे थे, तो उनमें से एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न पूछा कि हे गुरु, आप तो हमारे गुरु हैं, हमारे देव हैं, लेकिन आपके गुरु कौन हैं? किससे आपने यह सब शिक्षा ग्रहण की? तब गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरे हजारों गुरु हैं, मैं सबका नाम लेने बैठूं तो शायद यह पूरा दिन बीत जाए। मेरे हजारों गुरु हैं, लेकिन फिर भी उनमें से मैं अपने 3 गुरुओं का नाम तुमको बताता हूँ। मेरा पहला जो गुरु है वह एक चोर है। शिष्य अचरज में आ जाते हैं कि चोर कैसे किसी का गुरु हो सकता है। तब यह गुरु बताते हैं कि मैं एक रात एक गांव पर भटक गया। अब आधी रात हो चली थी, सारे गांव के लोग सो चुके थे और कोई मुझे आसरा नहीं दे रहा था, मैं कहाँ रात गुजारूं। वहीं एक चोर एक दीवार पर सेंध लगा रहा था। मैंने उससे जाकर पूछा कि क्या मुझे कहीं आसरा मिलेगा? तो चोर कहता है कि अभी तो गांव वाले सारे लोग सो चुके होंगे, मुश्किल ही है कि आपको कोई रहने को जगह दे। आप चाहें तो मेरे साथ रह सकते हैं, वैसे मैं एक चोर हूँ, अगर मेरे साथ रहने में कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरे यहाँ सो सकते हैं। अब जो गुरुजी थे वे कहते हैं कि मुझे और कोई चारा नहीं दिखा और मैं उसके यहाँ रुक गया। और मैं ऐसा रुका, मुझे उसका स्वभाव बहुत प्यारा लगा, बहुत स्वभाव का वह मीठा था, तो मुझे वहाँ रुकने की इच्छा जाग उठी और मैं जब तक उस गांव में रहा मैं उसके घर ही रुका। लेकिन मैं हर रात उससे पूछता था कि आज कुछ मिला? तब चोर कहता था कि नहीं, लेकिन भगवान जल्दी ही कुछ और देगा। मैं दूसरे दिन भी यही पूछता था कि आज कुछ हाथ लगा? तब यह चोर फिर कहता था कि नहीं, लेकिन भगवान जल्द ही मुझे कुछ देगा। और ऐसे करते करते 10-12 दिन बीत गए, लेकिन उस चोर को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वह हर समय मुस्कुराते हुए पूरे उत्साह के साथ, उत्सुकता के साथ कहता है कि नहीं, जल्दी ही भगवान मेरे हाथ कुछ देगा। मैं इतने वर्षों से ध्यान साधना कर रहा हूँ, मैं कई बार लगता है कि यह ध्यान छोड़ो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, भगवान कभी किसी को कुछ नहीं देता। और जब जब मेरे भीतर यह निराशा आती है, मैं उस चोर को ध्यान में ले आता हूँ कि वह किस तल्लीनता के साथ अपने काम को करता था। उसे किसी रात में, जब तक मैं रुका, किसी रात भी नहीं मिला, लेकिन हर रात वह उसी उत्साह के साथ, उसी तैयारी के साथ जाता था। और वह उत्साह जब वापस आता था, उसे हाथ में कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी वह उत्साह कायम रहता था। हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हम कोई काम करते हैं, हमको कोई असफलता मिलती है, हम दूसरा प्रयास ही हारे मन से करते हैं। और उस चोर ने मुझे सिखाया कि मुझे अपने ध्यान में और गहरे जाना है, मुझे अपने ध्यान को और समय देना है, मुझे अपने ज्ञान को और बढ़ाना है, मुझे इस काम के लिए और समर्पित होना है। शिष्य यह कहानी सुनकर उनमें उत्साह बढ़ता है, उत्सुकता भी बढ़ती है। तब एक शिष्य पूछता है कि गुरुजी, आपका दूसरा गुरु कौन है? तब गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता है। अब तक तो शिष्य सोच रहे थे कि कोई इंसान ही इनका गुरु है, लेकिन अब तो कुत्ता भी गुरु बन गया। तब एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी कैसे? तब गुरुजी ने कहा कि एक शाम मैं एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था, मुझे वह प्रकृति की जगह बहुत अच्छी लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, छाँव थी, और मैं वहाँ बैठकर ध्यान भी लगा रहा था और वहाँ के ध्वनियों को भी सुन रहा था। इतने में एक कुत्ता जो बुरी तरह प्यासा था, हाँफ रहा था, और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि ये बहुत प्यासा है, और वह तालाब की ओर बढ़ता है। और तालाब पर जैसे ही जाता है, तालाब के पानी पर अपनी ही प्रतिबिंब को देखकर सोचता है कि वहाँ कोई कुत्ता है, और वह पीछे आ जाता है। फिर वह दूसरा प्रयास फिर करता है, लेकिन फिर वह अपनी ही प्रतिबिंब को देखकर कि यहाँ कोई है, वह फिर से डर कर पीछे आ जाता है। और यह ऐसा कई बार करता है, लेकिन एक बार वह हिम्मत जुटाता है और पूरी तेजी के साथ दौड़ता है और उछलकर उस तालाब के पानी पर छलांग मार देता है, जिससे वह सारा प्रतिबिंब गायब हो जाता है। अपनी प्यास बुझाकर, अपने शरीर को ठंडा करके वह वहाँ से निकलता है। मैंने उस कुत्ते से यह सीखा कि डर हर जगह है। जब भी आप कोई काम करेंगे,
वह ध्यान हो, वह आर्थिक जगत के हो, वह कोई आपका अन्य काम हो, आपके लक्ष्य हो, आपके जीवन के सपने हो। शुरुआत में सबको डर लगता है, अपनी ही प्रतिबिंब को देखकर हम डर सकते हैं, लेकिन उस कुत्ते से मैंने यह सीखा कि हमें छलांग मारनी होगी। हम तट पर ही देखकर निहारते रहेंगे, तट पर ही बैठे रहेंगे तो वह बात नहीं बनने वाली है। उस कुत्ते ने मुझे यह सिखाया कि जब भी ऐसा डर लगे हमें छलांग मारने की तैयारी होनी चाहिए। तब गुरुजी कहते हैं कि मेरा तीसरा जो गुरु है वह एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा, कई शिष्य मुस्कुराते हुए पूछते हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि हाँ, मैं एक शाम एक मंदिर के पास बैठा हुआ था, तभी एक बालक अपनी दीपक पर ज्योति जलाकर वहाँ पर आया और मैंने उससे प्रश्न किया कि अभी कुछ देर पहले इस दीपक पे ज्योति नहीं थी, फिर इसमें यह ज्योति तुमने जलाई? तब वह बच्चा कहता है कि हाँ, इसको मैंने जलाई। तब मैंने उससे प्रश्न किया कि यह जो ज्योति आई, क्या तुम बता सकते हो कि यह ज्योति कहाँ से आई? तब इतने में वह बच्चा मुस्कुरा कर उस दीपक को बुझा देता है और कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि यह जो ज्योति अभी यहाँ पर थी वह कहाँ गई? उस बच्चे ने मेरे सारे अहंकार को तोड़ दिया। मुझे अपना ज्ञान कोरा लगने लग गया और मैंने जाना कि सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं अहंकार में चला जाता हूँ। यह विश्व के कई लोग ज्ञानी होते हुए भी अहंकार में जाकर पतन की ओर जाते हैं। मैं सब जानता हूँ, मुझे सब कुछ मैं में समाहित होने लगता है। अहम ब्रह्मास्मि। और उस बच्चे ने मुझे यह सिखाया कि अहंकार जो है आप तोड़कर ही किसी चीज़ को पा सकते हैं। तब गुरु अपने शिष्यों को कहते हैं कि ये मेरे 3 प्रमुख गुरु हैं, जिनके सीख से, जिनकी सिखावनियों से मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया और मेरे भीतर वह साहस आया कि मैं छलांग लगा सकूं उस भय में, उस अज्ञात भय में। और वहाँ जाकर मैंने देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने उस चोर से सीखा कि भले परिणाम कुछ न मिल रहा हो, लेकिन हमें अपनी साधना में, अपनी तपस्या में लगी रहनी चाहिए। मिलेगा जब भी हम उसके पात्र बन जाएंगे, हमको वह चीज़ भी मिलेगा। और तीसरा, उस छोटे बच्चे से जिसने निरअहंकार, बिल्कुल निर्बोध भाव से उस प्रश्न का मुझे जवाब दिया और मुझे वहाँ सारा ज्ञान, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वह रोशनी कहाँ से आई थी और वह रोशनी कहाँ को गई थी, लेकिन उस बच्चे ने उस दिन मुझे सिखा दिया कि मेरा ज्ञान बहुत लघु है, बहुत छोटा है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जिससे हमने सीख यह ली, सबसे बड़ी सीख तो यह कि गुरु हर जगह है। आप उस योग्य तो बनिए, सच्चा शिष्य तो बनिए। आपको तो गुरु क्षण क्षण में मिल जाएंगे, प्रकृति में मिल जाएंगे। जिस तरह से उन गुरु को 3 अपने गुरु मिले, मैं अपना भी अगर उदाहरण दूँ, मैंने प्रकृति से, सूर्य से सीखा कि हमें चलना ही होगा। हमारे अपने व्यक्तिगत समस्याएं हमें रोक नहीं सकती। सूर्य की भी अपनी समस्याएं होंगी, लेकिन वह हर दिन उगता है, हमें प्राण शक्ति देता है। इस जीवन में जो सब कुछ चल रहा है वह सूर्य से चल रहा है। सूर्य एक दिन ना उगे तो यह धरती, यह सौरमंडल खत्म हो जाएगा। मैंने सूर्य से भी यह सीखा, मैंने चींटी से भी सीखा कि किस तरह समर्पित होकर अपने काम को करना है, मतलब करना है। जिस प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी की कविता कहती है कि एक चींटी जब दाना लेकर चलती है तो उसकी मार्ग में कई बाधाएं आती हैं। कभी कोई बच्चा गिरा देता है, कभी वो खुद वजन नहीं उठा पाती है, लेकिन उसके प्रोग्राम में यह फीड है कि करना है, मतलब करना है। तो ऐसे गुरु आपको हर जगह मिल जाएंगे। आपके जीवन में सद्गुरु भी आ सकते हैं। आप धर्म ग्रंथों से, पुस्तकों से, अच्छी पुस्तकों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्षण क्षण पर, कण कण पर गुरु मौजूद है, लेकिन आप तो एक सच्चे शिष्य बनिए, तभी बात बन पाएगी। और अगर शिष्य नहीं बनते हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो यह कहानी के भीतर ही सीख थी, लेकिन एक मोटी तौर पर हमें एक शिष्य बनना होगा। तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जीवन की घटनाओं से, जीवन की दुर्घटनाओं से। हमें दुर्योधन यह भी सिखाता है कि हमें उसके जैसा नहीं होना है। हमें कृष्ण भी सिखाते हैं कि हमें उनके जैसा होना है। हमें रावण भी सिखाता है कि ज्ञान ही बहुत कुछ नहीं होता, हमें अपने अहंकार से दूर होना है। हमें राम का चरित्र भी बहुत कुछ सिखाता है।
इस प्रकार हम बुरे लोगों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमें उनके जैसा नहीं होना है। जीवन में दुर्घटनाएं घटती हैं, हमें वहाँ से भी सीख लेनी है कि अब जो हुआ यह गलती से हुआ, अब इस गलती को हम दोबारा नहीं करेंगे। तो सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप तो तैयार होइए।